जा रहा है? चल अब उदास मत हो ना, जाना तो पड़ेगा। तो तूने चलो बहुत कर ली वो क्या नाम है इसका कोशिश, बस मुझे तो ये हो रहा है कि तू चला जाएगा तो फिर क्या नाम है इसका मेरी कब्र पे कौन पड़ेगा, वो फातिया। मगर बस मैं तुझे रोक भी नहीं सकती। अच्छा फिर मजबूरी है। कोई मर गया है क्या? हाँ, आज प्यार और मोहब्बत का कत्ल हो गया। तुम्हें तो बुखार भी नहीं है, फिर ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? बेटा, पिछले 2 महीने से लिए फारिस के लिए क्या कुछ नहीं किया मैंने। कभी उसके साथ यहाँ, कभी उसके साथ वहां, कभी इस खाला के घर, कभी उस खाला के घर। और उस अंधे को निशा का प्यार ही नजर नहीं आया। इसीलिए कह रहा हूं मर गया आज प्यार। हाँ, खालों की बेटियां नहीं मिली इसलिए वो वापस चला गया। You know what? गलती निशा की भी है। उसे फारिस को बोलना चाहिए था, बताना चाहिए था, उसे रोकना चाहिए था। प्यार में ना बताया नहीं जाता, सामने वाले को खुद फील करना चाहिए। लूसी, ये 1920 नहीं है जहाँ मोहल्ले में एक हसीन लड़का एक हसीन लड़की है और उन्हें फील हो गया, उन्हें प्यार हो गया है। बाबा, ये आज का जमाना है, यहाँ बोलना पड़ता है, जताना पड़ता है। कितनी अनरोमांटिक हो तुम। इसका मतलब है तुमने मेरे बारे में कभी कुछ फील ही नहीं किया। जैसा प्यार निशा फारिस से करती है तुम कभी मुझसे कर ही नहीं सकती। हाँ, तो मैं भला कोई बेवकूफ हूं जो खामोखा अपने आप को अजियत दूं? अगला बंदा प्यार में मरा जा रहा है और आपको कोई फिक्र ही नहीं है। वो तो अमेरिका भी चले गए हैं। सॉरी बाबा, मुझसे नहीं होगी ये बेवकूफी। और लूसी, कान खोल के मेरी एक बात सुन लो। खबरदार निशा के सामने कोई फजूल बात की तो हर्ट होगी। कोई गाना भी मत गाना, समझ गए हो? तुम इतना बेवकूफ समझती हो? इसमें समझने वाली क्या बात है? तुम हो बेवकूफ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना, इसका ये मतलब नहीं है तुम मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे हमला करो। हमला? मैं खुद कुछ हमला भी कर सकती हूँ। और चलो अब जाओ, सुबह टाइम पर पिक करना। मैं बॉयफ्रेंड हूँ, ड्राइवर नहीं हूँ। अच्छा ना, कर लूंगा। गुड। काश मैं तुम्हें कह सकता। चुड़ैल,
लूसी भी ना। क्यों गुस्से में थी बुआ? कुछ तो बताया होगा ना उन्होंने? नहीं, बस उन्होंने बोला फौरन घर आ जाओ, बात करनी है। कहीं निशा ने जहर तो नहीं खा लिया फारिस के गम में? शट अप लूसी। रिदा, वो जब भी घर बुलाती है ना, कुछ अच्छी बात नहीं होती। तुम चुप हो जाओगे और गाड़ी चलाओ यार ठीक से। कैसे चुप कर जाऊं? टेंशन हो रही है, और टेंशन में ना मैं बोलता भी ज्यादा हूं और खाता भी ज्यादा हूं। लूसी यार आहिस्ता बोल लो, मेरा दिल ना जोरों से धड़क रहा है और मुझे हार्ट अटैक हो गया ना तो मैं तो मरूंगा, तुम भी मरोगी और गाड़ी का नुकसान अलग हो जाएगा। तो रिदा, क्या है? तुमको आयतुल कुर्सी आती है? क्यों? नहीं, वो मुझ पे पड़ के फूंक दो प्लीज। लूसी, गाड़ी रोको। क्यों? गाड़ी रोको। अगर इतना ही डर लग रहा है तो क्यों जा रहे हो साथ? नहीं, अब मैं क्या तुम्हें क्या अकेले जाने दूंगा क्या? तो फिर एक एहसान करो मुझ पर, चुपचाप गाड़ी चलाओ। अच्छा, मैं तो सोच रहा था तुम बोलोगी तुम एक एहसान करो मुझ पे, और मुझ पे कोई एहसान नहीं करना। सॉरी। सच सच बताओ क्या बात है? तुम लोगों ने मेरा प्यार देखा है, मेरा गुस्सा नहीं देखा। तुम लोगों से पूछ रही हूँ, जवाब दो। अब आप निशा से पूछ लेना बुआ। पूछा था, जवाब नहीं मिला। बताओ वरना खैर नहीं है तुम लोगों की। वो लास्ट टाइम तुम अपनी अम्मी से पिटा था, आप ज्यादा जोर से तो नहीं मारती ना? लूसी, हम दोनों कब आए? मैंने बुलाया इन्हें, तुम तो जवाब दोगी नहीं। मैंने सोचा इन्हीं से पूछ लूं। बुआ, अब छोड़ भी दें आप प्लीज इस बात को। कैसे छोड़ दूं? बताओ क्या बोल रही थी तुम? अब मैं भी यही कह रही थी कि जो भी हुआ उस पर माफ कर दे प्लीज। क्या समझ रखा है तुम लोगों ने? है मजाक समझा हुआ है जिंदगी को? अब बताना तो पड़ेगा वरना माफी नहीं मिलेगी। अच्छा सच बता रहा है तो मैं बताती हूँ। वो फारिस की खाला के घर मुझे नहीं रुकना था और इस शादी में शिरकत भी नहीं करनी थी, इसलिए मैंने वहां झूठ बोल दिया। उसने आकर आपको बता दिया और आपको लगा कि एक मिनट, इतनी सी बात के लिए तुम मेरे साथ इस तरह नहीं कर सकती, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरी जिंदगी का एक ही अरमान है और वो है तुम्हारी शादी। आधा सच नहीं, पूरा सच बोलो निशा। यही सच है बुआ। मैंने आपको तकलीफ पहुंचाई है ना, आई एम सॉरी। ठीक है, अब कान खोलकर सुन लो। तुमने जो करना था वो कर लिया। अब मुझे कोई भी अच्छा लड़का नजर आएगा, मैं इंतजार नहीं करूंगी और तुम इनकार नहीं करोगी। मैंने कहा था ना, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। अब तुम चुप क्यों हो रिदा? और क्या करूं? खुशी से चिल्लाऊं कि सुबह सुबह डांट सुनने को मिल गई है बुआ से? मैं तो पहले ही कह रहा था झूठ बोलने की जरूरत नहीं है भाई, सच तो एक दिन सामने आना था और तुम्हें डांट भी पड़नी थी। लूसी, अब तुम मत बनो बुआ यार। क्या जरूरत थी निशा को बुआ को बताने की? अच्छा किया, बहुत अच्छा किया बता दिया, वरना बुआ तो आ जाती मेरे घर रिश्ता लेकर। लूसी, लड़की वाले रिश्ता नहीं लेके जाते, लड़के वाले लेके जाते। तुम ना निशा की बुआ को ना हल्का ले रही हो। शुक्र अदा करो निशा का, बच गया तुम्हारा लड़का। अच्छा एक बात सुनो, तुम्हारे पास फारिस का नंबर है? क्यों, अब क्या काम है तुम्हें? उसे खरी खरी सुनानी है। खुद तो सुकून से बैठा हुआ हमें अजाब में डाल दिया। पता है बुआ ने जो धमकी दी है ना, उससे मुझे बहुत टेंशन हो रही है। धमकी? कौन सी धमकी? वही यार, निशा की शादी वाली।
नहीं नहीं, वो बुआ गुस्से में होंगी, ऐसी कह रही होंगी। नहीं लूसी, बुआ इस बार वाकई सीरियस थी। अच्छा अच्छा, मैं तो नहीं जाऊंगा बुआ के घर। क्यों? ओ भाई, यही तो धमकी दी थी ना उन्होंने कि कोई भी अच्छा रिश्ता आ जाएगा तो वो निशा की शादी कर देंगे उससे। लूसी, बुआ ने अच्छे रिश्ते का बोला है। तो क्या मैं अच्छा नहीं हूँ? गाड़ी चलाओ। नहीं खिलाऊंगा बर्गर। हेलो। अरे तुम तो अभी से अनॉय होना शुरू हो गई। सारी जिंदगी कैसे साथ गुजारेंगे? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पास ऑफिस में इतना भी वक्त नहीं होता कि मैं बोर हूँ। लगता है मूड बहुत ज्यादा खराब है। फारिस वापस चला गया क्या? सुनो, मेरे पास इन फजूल बातों का ना कोई जवाब नहीं है। ओके ओके, रिलैक्स। मगर जब तुम गम मनाकर और आंसू बहाकर फारिग हो जाओ ना, तो बता देना। क्या मतलब है? मिल बैठकर कोई फैसला कर लेंगे। तुम पागल हो गए हो क्या? देखो, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। जो फैसला करना है वो बुआ ही करेंगी, मैं नहीं। बाय। जीरो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी। अरे अम्मी, बाद में बात कर लेंगे, अभी मैं जरूर जा रहा हूँ। एक मिनट, आखिर तुम चाहते क्या हो? हाँ, बहुत कुछ, लेकिन फिलहाल तो वो जिसके ना होने से बहुत कुछ भी मिल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें मालूम है तुम्हारे डैड ने सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे कितने ताने दिए? आखिर तुम उनका बिजनेस क्यों नहीं संभालते? क्योंकि मैं संभाल नहीं सकता। बाय। कहां जा रहे हो? जंग लड़ने जा रहा हूं मां, दुआ करना मेरे लिए। तुम्हारे पास किसी बात का कोई सीधा जवाब है? सही जवाब ये है कि जो मैं करने जा रहा हूं, अगर वो करने में मैं कामयाब हो गया तो आप बहुत खुश होंगे। ये भी सीधा जवाब नहीं था। अरे दुआ देने के लिए जवाब जरूरी होता है क्या? बस मेरे सर पे हाथ रखें और मुझे दुआ देंगे, मैं जो भी करने जा रहा हूं उसमें कामयाब हो जाऊं। मतलब कि तुम नहीं बताओगे? अरे मॉम, बताऊंगा, आई स्वेयर बताऊंगा, बस थोड़ा सा इंतजार कर ले। बाय। अजीब इंसान है, परेशान करके रख दिया इसने। क्या करूं मैं इस लड़के का? अस्सलाम बुआ। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। कैसे है? बस आपकी याद आ रही थी तो मैंने सोचा आपसे मिल लूं। अच्छा, मेरी याद? क्या बात है? बात बहुत सिंपल सी है बुआ। वो आपकी लाडली है ना निशा, वो अच्छी लगती है मुझे। बस यही है, सिंपल सी बात। मैं हालांकि उसे भी गया था समझाने, लेकिन ये सिंपल सी बात उसको समझ नहीं आई, इसलिए सोचा आपके पास आ जाऊं। अच्छा, तो तुम निशा से शादी करना चाहते? एब्सोल्युटली। देखें, आप समझ गई। जरी और तुम्हारे वालिद को इस बारे में पता है? नहीं, उनको अभी तो नहीं पता, लेकिन यहां से उनके पास जाऊंगा, बता दूंगा उनको। पहले मैंने सोचा आपसे पूछ लूं इस बारे में। देखो, बेहतर होगा कि
ये बात तुम्हारे वालिदैन आके मुझसे करें, फिर मैं कुछ बता सकूंगी। परफेक्ट, ठीक। ठीक है, वादा नहीं करती, माना कि फैसला करने का हक मुझे ही है, लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगी कि मेरे इस फैसले से निसा भी खुश हो। ठीक, परफेक्ट। कितना मजा है ना, ऑफिस तुम जाओ, सैलरी मुझे मिले। हाँ, तो अभी भी सारा काम मैं ही करता हूँ। जीरो बुआ के घर गया है रिश्ता लेके। ओ माय गॉड, निशा का मैसेज आया है, बुआ के घर रिश्ता लेके चला गया है जीरो। वो बुआ बहुत बड़ी नहीं है जीरो के लिए। स्टूपिड, निशा के लिए रिश्ता लेके गया है। अच्छा, अजीब बंदी है यार, खुद मैसेज किया, कॉल पिक नहीं करेगी। अब तो गई निशा, मुझे पता था 0 ईयर का जरूर करेगा। हाँ, इतना बड़ा मजनू जो है निशा का। हाँ, वही तो एक मजनू है निशा का। बुआ उसे क्यों मना करेंगी, वो बुआ को पसंद आ जाएगा। यही तो मसला है, बुआ को तुम भी बुरे नहीं लगते हो। ये हर बात में घूम फिर के मैं ही क्यों आ जाता हूँ। प्लीज तुम अपना मुंह बंद रखोगे, टेंशन हो रही है मुझे यार। बताओ मुझे कि तुम दोनों में से कोई इंसान नहीं मरेगा, हद हो गई है। देखिए इमरान का इस पूरे वाकये से कोई ताल्लुक नहीं। आप यहाँ बैठिए, मैं आपको अरे तफसील माँ, बता दूं। आप टीवी देख मैं रही हैं इसका वकील हूँ। और ठीक आज है, की तुम सबसे लोग बड़ी यहाँ खबर तो पर- मेरे पास है। खबर? कहीं तुमने अपने डैड को फिर तंग तो नहीं किया? जीरो, तुम अब बच्चे नहीं हो। एग्जैक्टली माँ, अब मैं बच्चा नहीं रहा, अब मैं बड़ा हो गया। और मुझे पता है कि दुनिया की सारी माओं की तरह मेरी माँ की भी ये ख्वाहिश है कि उसके बेटे के सर पे सहरा हो। तुम ठीक तो हो? बिल्कुल, आई एम 100% फाइन। बस माँ, बहुत आजाद घूम लिया मैं। अब मैं सोच रहा हूँ मुझे कैद हो जाना चाहिए। मैंने आपको बताया था ना, एक लड़की है। अच्छा, तो तुम उस वक्त सीरियस थे? मैं समझी कि तुम मजाक कर रहे थे। अरे माँ, यहाँ मेरी जिंदगी और मौत का मसला है और आपको लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ। खैर, तो मैं लड़की के घर पे गया था। उनके घर वालों ने बोला कि अपने अम्मा अब्बा को भेज दो। एक मिनट, तुम वाकई सीरियस हो? तुम उस लड़की के घर पहुंच गए रिश्ता लेके? बेवकूफ, माँ बाप को ले जाते हैं, अकेले नहीं जाते इस तरह। तो मुझे क्या पता माँ, मेरी तो पहली शादी है ना। बस आप जल्दी से डैड को लेके उस लड़की के घर जाएं और मेरी नाम की अंगूठी उसको पहना दें प्लीज। अरे भाई, पहले ये तो बताओ कि लड़की है कौन, उसका खानदान क्या है, करती क्या है, रहती कहाँ है, नाम क्या है उसका? माँ, आपके तमाम सवालात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके पास ना का ऑप्शन तो है ही नहीं। मुझे उसी लड़की से शादी करनी है। नाम है निसा। निसा? वो फारिस वाली? जी।
तो तुम एयरपोर्ट आ रही हो सी ऑफ करने मुझे? नहीं, हमारे मुल्क में भी कैब सर्विस है, तुम कॉल कर लेना उनको। ओके, फेयर इनफ। कैसी हो? याद हो तुम्हें? मुझे तो लगा भूल गए होगे। मैं तो सोच रही थी तुम जाते ही मुझे वहां फोन जरूर करोगे। कॉल की तो है तुम्हें। थैंक यू सो मच। आपको पता है कितने दिन बाद कॉल किया आपने? नहीं यार, वो आती मैं थोड़ा बिजी हो गया था, टाइम नहीं मिला। वो कैसी है? ठीक है, तुम्हें बहुत याद करती हैं। और लूसी? शादी कब कर रहे हो तुम लोग? निसा? हाँ, सुनो मुझे बॉस बुला रहे हैं, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। ओके, बाय। तुम्हें किसने इख्तियार दिया कि मेरी जिंदगी के फैसले करो? तुमने मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। इसमें शर्मिंदा होने वाली क्या बात है? सब कितना खुश हैं। मैं खुश नहीं हूं। मैं नहीं चाहती किसी दूसरे की शादी में अपना निकाह करवाऊं। मैं अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ, अपनी खुशियों को अपने हिसाब से सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। मैं किसी और क्या निसा? मैं कौन हूं? बिल्कुल नहीं। ये फैसला जीरो ने नहीं, मुझे करना है कि उसकी शादी कब और किससे हो। क्या हो गया खावर आपको? आजकल के बच्चे जोर जबरदस्ती कबूल नहीं करते। मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, बाप हूं उसका। उसके लिए कोई गलत फैसला नहीं करूंगा। जीरो निसा को पसंद करता है, ये जानते हुए भी कि फारिस ने। डैड, फारिस का इससे क्या लेना देना? सिर्फ यही कि वो उसकी कजन है, इतना ही काफी है। नहीं डैड, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। आई लव हर, और वैसे भी जिंदगी तो मैंने उसके साथ गुजारनी। मैं अपना फैसला कर चुका हूं। और मैं भी फैसला कर चुका हूं। फिर चाहे वही भेज देना। अच्छा तुम बैठो, खाना खाओ। परेशान मत हो, मैं खावर से बात करूंगी। नहीं, इस बार आप नहीं, इस बार मैं बात करूं। और आप फिक्र ना करें, मैं तुम्हें बता दूं। आप बस जाने की तैयारी करें। तुम कौन हो? जिसे तुम छोड़ आए। मैं छोड़ आया हूं? हाँ, छोड़ आए हो। मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, हर लम्हा, हर पल।
लेकिन तुम पता नहीं मुझे कहाँ ढूंढ रहे थे। अब एक बार घूंघट उठा के मुझे देखोगे नहीं? तुम्हें लगता है तुम कोट पहन के काफी डिसेंट लगते हो? हाँ सुनो, कहीं तुम पहली मीटिंग में रिश्ता तो नहीं मांगने वाले? अरे नहीं, बस मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। इतना रिस्क तो लोग मोहब्बत की शादी में ले लेते हैं, तुम्हारी तो फिर अरेंज मैरिज है। तुम आसान अल्फाज में समझाओगी कि पहनूं या नहीं पहनूं? ठीक तो लग रहा है। सुनो, टाई मत लगा लेना इसके साथ। तुमने मुझे बेवकूफ समझाया क्या? 100%। तुम इतनी जली सड़ी क्यों रहती हो हर वक्त? पता नहीं लूसी कैसे बर्दाश्त करता है। मेरी गर्लफ्रेंड होती ना तो बताता मैं तुम्हें। होती तो हूं तो नहीं ना। क्या लगता है तुम्हें मैं गूंगी हूँ? क्या लगता है? बहुत बड़ा तीर मार दिया बुआ से हाँ करवा के। मैं खुद बताती थी। तुमने बताया, मैंने बताया, एक ही बात है यार। क्यों है एक बात? कौन हो तुम? तुम्हें किसने इख्तियार दिया कि मेरी जिंदगी के फैसले करो? तुमने मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। इसमें शर्मिंदा होने वाली क्या बात है? सब कितना खुश हैं। मैं खुश नहीं हूं। खुश? अरे मैं तो बहुत खुश हूँ। इनफैक्ट मुझसे तो इंतजार भी नहीं हो रहा है। हीर बहुत अच्छी है यार, है ना? चाय। थैंक यू। डैड, उसका नाम क्या है? इसका वही जो आपके करोड़पति दोस्त की बेटी है, जिसके साथ आपके बिजनेस में म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं और आप अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते हैं। मगर तुम कैसे? आपका बेटा हूं डैड। चलें, नाम बताएं। आनिया, अहमद इंडस्ट्रीज के मालिक। बस बस, आनिया अहमद, अहमद इंडस्ट्रीज के मालिक की बेटी, अकलौती बेटी, उनकी सारी जायदाद की अकलौती वारिस और वगैरह वगैरह। राइट? डैड क्या करेंगे हम इतने पैसों का? इनफैक्ट मुझसे तो आपके पैसे खर्च नहीं किए जाते। क्यों? इस बारे में मैंने बहुत सोचा, मुझे कोई जवाब नहीं मिला सिवाय इसके
कि ना मैं ड्रग्स करता हूं, ना मैं जुआ खेलता हूं, और अगर मेरी शादी में सानिया से हो गई तो इसका मतलब और पैसे। अमेजिंग। कहना क्या चाह रहे हो? नहीं कुछ नहीं, एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। देखें, अगर मेरी शादी निसा से नहीं होती तो मैं उसका दुख सारी जिंदगी आपके और आनिया के पैसों से ड्रग्स पीकर मनाऊंगा। दुख भी कम होगा और पैसे भी खत्म हो जाएंगे। क्या बकवास कर रहे हो तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? नहीं डैड, ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपको सच बता रहा हूं। एक दो दफा मिला हूं मैं उसे। जैसे आनिया को पार्टीज में जाने का बहुत शौक है। सुनो, निशा को बहुत चाहते हो तुम, शादी करना चाहते हो उससे? ये आखिरी फैसला है तुम्हारा? आखिरी से भी आखिरी वाला, क्योंकि मेरे लिए शादी का मतलब निशा है और निशा का मतलब शादी। कल 9 बजे सुबह ऑफिस। 10:30। ऑलराइट, बट नो ब्रेक। संडेज ऑफ? ओनली संडे। डन। सैलरी? अरे सब कुछ तुम्हारा ही तो है। अरे आई लव यू डैड। अच्छा, वैसे किसी ने मुझे बताया था कि आनिया ड्रग्स लेती है। आनिया कौन है डैड? अब क्या हुआ है? अगर तुम्हें शादी नहीं करनी जीरो से तो इनकार कर दो। और क्या वजह दूं इनकार करने की? बुआ का पता है ना तुम लोगों को। वैसे ही लूसी वाली बात तो ऐसे बहुत हर्ट है। मेरी बुआ से क्या बात हुई? मेरी उनसे क्या बात हुई? और हुई तो मुझे भी नहीं पता। निकाह वाले मैटर की बात कर रहे हैं लूसी। अच्छा हाँ। मैं जीरो का क्या करूं? क्या कह के समझाऊं उसे? वो सब कुछ जानता है फिर भी। एग्जैक्टली निशा, ये सब कुछ जानने के बावजूद भी वो तुमसे शादी करना चाहता है। That means he really loves you. निशा, तुम्हारे पास इनकार की कोई वजह नहीं है सिवाय इसके कि तुम बुआ को जाके फारिस के बारे में सब कुछ बता। पर सारी जिंदगी तो तुम उसका इंतजार नहीं कर सकती हो ना। इस बार अपने लिए फैसला करो। जीरो बहुत अच्छा है, वो समझता है कि फारिस के लिए तुम्हारी फीलिंग्स क्या है। उसके बावजूद भी वो तुमसे प्यार करते हैं। और वो नहीं चाहता कि तुम इस तरह एक शख्स के इंतजार में सारी जिंदगी गुजारो। हाँ निशा, फिरदाना बिल्कुल ठीक कह रही है ना? मैं जानती हूँ जीरो में कोई बुराई नहीं, लेकिन यार उसके साथ गलत होगा ना। मैं उससे प्यार नहीं करती और सारी जिंदगी उसके साथ मैं इस गिल्ट में नहीं रह सकती। ये बात वो भी जानता है, इसलिए तुमको कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए। एक मौका तो दो यार खुद को, जीरो को। बाद में पछताने से तो बेहतर है ना निशा।